भगत सिंह ने एक बार कहा था कि जो युवा इस देश में ईश्वरवादी है, मेरी नजर में वो नामर्द है। वैसे तो ये जो बात है ये नास्तिकता को समर्थन करती है और भगवान के विरुद्ध है, आस्था के भी विरुद्ध है। लेकिन भगत सिंह ने ऐसा क्यों कहा था और ये किस विचारधारा की बात है? क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो वर्तमान के समय के अनुसार नहीं थी, वो कुछ विकट परिस्थितियां थी। तो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि भगत सिंह ने ऐसा क्यों कहा था। देखो, एक विचारधारा है, एक दर्शन है हेगल का। वो भी हेगल एक बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री हुआ था, तो उसने एक दर्शन दिया था, वो यूरोप में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। हेगल ने कहा था कि मनुष्य जो भी करता है उसमें उसका स्वयं का कुछ भी नहीं है और वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। हेगल ने आदमी की जो प्राथमिकता है वो समाप्त कर दी थी। यानी आदमी खुद स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता। यानी जो आदमी है वो या तो भाग्य के अनुसार चलता है या फिर वो भगवान की कठपुतली है। तो हेगल के विचारण के जो समर्थक थे उन सब ने ये मान रखा था कि इस संसार में जो कुछ भी होता है भाग्य के अनुसार ही होता है। हेगल ने आदमी के वैल्यू को खत्म कर दी। अब इसी बीच इसका जो रिएक्शन हुआ, जो कुछ और विचारक थे उन्होंने इस विचार का विरोध किया और विरोध में और भी अनेक दर्शन है जो प्रकाश में आए और उनमें से एक दर्शन या फिलोसफी विचारकों में के बीच आई, उसका नाम था अस्तित्ववाद। और भगत सिंह की हर एक बातों में अस्तित्ववाद का सीधा असर है जो दिखाई देता है। और अस्तित्ववाद यही कहता है कि आदमी खुद जिम्मेदार है और आदमी आदमी बने और उसका जीवन भाग्य के अनुसार नहीं चलता, ना ही वो किसी का खिलौना या कठपुतली है। वो अपना भाग्य विधाता खुद हो सकता है। और अस्तित्ववाद तो ये भी कहता है कि अगर ये जो साइंस का आडंबर है, विज्ञान का आडंबर है, अगर ये सोचता है कि ये जो इंसान है इसे मशीनों के कारण चल रहा है या फिर मशीनों का गुलाम है, तो ऐसा भी नहीं है। मनुष्य हजारों लाखों सालों से बिना विज्ञान, साइंस और मशीनों के चलता आया है और आगे भी चल लेगा। और ये एक भ्रम मानता है अस्तित्ववाद। एक जिन्होंने अस्तित्ववाद को आगे बढ़ाया और इसके मुख्य विचारक थे वो नीत्शे। उनका पूरा नाम फ्रेडरिक नीत्शे था और ये जर्मनी के बहुत बड़े प्रोफेसर थे फिलोसफी के। जिस समय वो फिलोसफी के प्रोफेसर थे जर्मनी में, उस समय जर्मनी की हालत बहुत ख़राब थी। यानी उस समय जर्मनी के 16 टुकड़े हो चुके थे। जो निश्चय था उसे बड़ी चिंता होती थी जर्मनी को लेकर। लेकिन वहाँ के जो युवा थे वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। और जब प्रोफेसर निश्चय अपनी कॉलेज के युवा से पूछता था कि तुम लोग क्या करना चाहते हो, तो वो बोलते थे कि हमें तो बस ये सिलेबस पढ़ना है और एग्ज़ाम पास करना है, उससे ज़्यादा उनका कोई लक्ष्य नहीं। तो निश्चय फिर पूछता था कि हमारे जो जर्मनी था उसका गौरव था वो सब छिन गया है, इसके 16 टुकड़े हो चुके हैं, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तो वो कहते थे कि इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपना अपना काम करते हैं। कोई मान लो क्लर्क है, कोई मजदूर है, कोई जूते पॉलिश करता है। अगर मान लो हम राजा से या फिर प्रशासन से लड़ाई करी, भिड़े, एक हो गया तो भी हमारा क्या होगा? राजा चाहे कोई भी हो, हमें तो गुलामी ही करनी है। यानी हमें तो अपना अपना काम ही करना है। अगर राजा कोई भी, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा हमारे जीवन में? आज हम भी हमारे आसपास देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि सत्ता में चाहे कोई भी हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपनी रोटी खुद कमा के खानी है। तो उनकी विचारधारा भी यही थी कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई चाहे कोई भी राजा क्यों ना हो, हमारा जीवन तो ऐसा ही चलना है।
हमें तो खुद कमा के ही खाना है। तो निश्चय ने पूछा कि जो जर्मनी की कीर्ति है, गौरव है, वो सब नष्ट हो गया, उसके बारे में तुम्हारे कोई विचार नहीं, तुम्हें कोई चिंता नहीं होती? तो उन्होंने कहा, तो जो कॉलेज के युवा थे उन्होंने कहा कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भगवान के भाग्य के अनुसार होता है, जैसा परमात्मा चाहता है वैसा होता है। अगर मान लो जर्मनी के 16 टुकड़े हो चुके हैं तो जिस दिन भगवान चाहेगा उस दिन वापस भी जुड़ जाएंगे। ये तो भाग्य पे निर्भर करता है और सब कुछ भगवान ने ही तय किया है। तो निश्चय को बड़ी चिंता होती थी। उसने कहा ये सब हीगल का चक्कर है और उसी का सब किया कराया है। लेकिन अब बोले कि तुम सब गुलाम बनकर ऐसे ही रहोगे क्या? बोले ये तो हमारी नियति है, जैसा परमात्मा चाहेगा वैसा रहना होगा। और अगर भगवान ने हमारे भाग्य में गुलामी ही लिखी है तो फिर हम क्या करें? और जिस दिन भगवान या हमारे भाग्य ये तय कर देगा कि हम गुलाम नहीं, हम स्वतंत्र रहेंगे, तो पुनः जर्मनी का गौरव है जो वापस आ जाएगा। अब निश्चय ने क्या किया कि एक तरीका ढूंढा जिससे इन युवाओं को सिखाया जा सके कि जो हेगल की फिलॉसफी वो गुलाम देश के लिए ठीक नहीं है। तो एक दिन निश्चय ने क्या किया कि एक लाठी, एक पुतला और एक लालटेन अपनी क्लास खत्म होने के बाद में वो लेकर कॉलेज से सीधा बाहर निकले। और उसने क्या किया, उस लाठी से उस पुतले को 2-3 बार मारा और लालटेन हाथ में लिए जा रहा था। तो जो लड़के थे, युवा थे, उन्होंने पूछा कि प्रोफेसर क्या पागल तो नहीं हो गए, दिन में लालटेन लेके ऐसे लाठी लेके दौड़ रहे हैं? तो निश्चय ने कहा कि मैं इस लालटेन से प्रकाश कर रहा हूँ। तो जो कॉलेज के स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि प्रकाश तो बहुत है, देखो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। तो निश्चय ने कहा कि ये प्रकाश रोशनी का प्रकाश है, मैं उस जगह प्रकाश करना चाहता हूँ जो तुम्हारा मस्तिष्क है, तुम्हारा जो दिमाग है, उसमें चारों तरफ अंधकार छाया हुआ है। बोले अच्छा। बोले ठीक है, फिर ये पुतला क्या और लाठी क्या है? बोले ये पुतला है उस परमात्मा का, उस भगवान का, जिसके बारे में तुम कहते हो कि हमारा भाग्य इसके अनुसार चलता है, हम इसके कठपुतली है, अगर ये चाहेगा तो जर्मनी आज़ाद होगा। तो मैंने इस परमात्मा को ही मार दिया है। अब ये जब किया तो जो बात निश्चय कहना चाहता था वो युवाओं के दिमाग में बैठी कि भाई निश्चय कहना क्या चाहता है। और निश्चय ने कहा कि जो व्यक्ति बिना परिश्रम और बिना पुरुषार्थ, बिना मेहनत किए भगवान के भरोसे बैठकर भाग्य के अनुसार फल की कामना करते हैं, मैंने उस भगवान को मार दिया। और फिर निश्चय ने जोर से पूछा कि भगवान तो मर गया है, तो अब इस जर्मनी का भाग्य कौन लिखेगा? तो जो कॉलेज के युवा थे उन्होंने कहा कि जो इस जर्मनी का भाग्य अब हम लिखेंगे और हम खुद इस जर्मनी को एक करेंगे। और सभी खड़े हो गए और बोले हम बदलेंगे इस जर्मनी का भाग्य। अब उसके बाद जो जर्मनी के 16 टुकड़े हो चुके थे, जो 16 राज्य, उनकी वापस एक बार फिर बैठक हुई और उन्होंने कहा कि भाई ऑस्ट्रिया ने ज़्यादा ज़मीन ले ली है या फिर बेल्जियम है जो कम ज़्यादा कर रहा है। ऐसे करके उन्होंने कहा कि हम जर्मनी की जो रेखा है, जो बॉर्डर लाइन है, उसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे। तो वहीं पे जर्मनी से बिस्मार्क था। बिस्मार्क निश्चय का ही शिष्य था, उसी से पढ़ा हुआ था और उसी की विचारधारा पे चलता था। तो उस बैठक में बिस्मार्क ने अपनी तलवार निकाल के बोला था कि तुम कौन होते हो जर्मनी का भाग्य तय करने वाले? अब इस जर्मनी की आप भाग्य हम खुद तय करेंगे। हम जर्मनी है, तुम लोग जर्मनी थोड़ी हो।
और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जर्मनी की इस भूमि पर। और बिस्मार्क बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि बिस्मार्क ने उसके बाद एक एक जर्मनी के हिस्सों को जोड़ना शुरू किया और बिस्मार्क ने 16 राज्यों को मिलाकर जर्मनी बनाया। और बिस्मार्क ने इतना शक्तिशाली जर्मनी बनाया कि इसके बाद जो दोनों युद्ध हुए, उन युद्धों में जर्मनी में यूरोप में चारों तरफ हाहाकार मचा दिया था। तो निश्चय ने कहा कि जो भगवान का अस्तित्व है वो आदमी को जिम्मेदार नहीं बनने देता, क्योंकि वो परमात्मा पे या भगवान पे टाल देता कि मैं क्या करूं, भगवान की ऐसी इच्छा थी, भगवान की जैसी मर्जी। और यही बात भगत सिंह कह रहे हैं कि जब तक भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तब तक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेता है। और उस समय भारत की भी यही स्थिति थी कि भारत में आस्तिक लोग शुरू से ही बहुत ज़्यादा रहे हैं, भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रही है। तो हो सकता है कि उस समय भी ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा रही हो कि जो परमात्मा करता है वैसा ही होता है, या जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होता है। शायद उसी कारण ही देश गुलाम हुआ हो। और भगत सिंह उसी विचारधारा को परिवर्तन करने के लिए उन्होंने कहा था कि जो युवा इस देश में ईश्वरवादी हैं वो मेरी नज़र में नामर्द है। और निश्चय का जो अस्तित्ववाद है उसमें भी यही बात आती है कि जो इंसान जिम्मेदार नहीं है वो नामर्द है, यानी जो कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। और दूसरी बात जो निश्चय कहता है कि अगर हम कुछ भी कार्य या काम करते हैं और उसकी जिम्मेदारी हम स्वयं नहीं लेते हैं, यानी हमने जो किया है और हमारा अनुसरण कोई करे और फिर उसका नुकसान होता तो भी उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर वर्तमान स्थिति देखें तो इन्फ्लुएंसर, और भगत सिंह के समय के देखें तो जो राजनेता है वो जो फैसला करते हैं उसके फैसले पर चलने पर अगर दूसरे जनता का नुकसान होता तो उसके लिए वो जिम्मेदार है जिसने उसके लिए उसको प्रोत्साहित किया है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो क्रिकेटर हैं वो सारे जुआ को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके जुआ को सपोर्ट करने से अगर कोई बर्बाद होता है तो उसका जिम्मेदार कहते हैं जिसने उसको सपोर्ट किया वो जिम्मेदार उससे पहले हैं, क्योंकि उसको बढ़ावा उसने दिया है। तो अस्तित्ववाद का सबसे जरूरी नियम है कि जिम्मेदार स्वयं बनो, किसी दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं टाली जाती। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसका जिम्मेदार हम स्वयं खुद है। अगर वर्तमान में अगर देखें तो हम जैसे एक्स्ट्रा टॉक, अगर जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम जो नहीं कर पाए उसका भांडा ग्रहों पे फोड़ दो। ये बढ़िया काम है कि भाई मैं अच्छा एग्ज़ाम में अच्छे नंबर इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि मेरा शनि ग्रह खराब था, क्योंकि फिर वो खुद जिम्मेदार होना छोड़ देता है, क्योंकि वो ईश्वरवादी हो गया है। तो अपनी असफलताओं का जो जिम्मेदार है वो आदमी स्वयं होता है। और चाहे अस्तित्ववाद हो चाहे भगत सिंह हो, और मैं भी इस दर्शन को बहुत गहराई से मानता हूँ कि मनुष्य अपने कार्यों का जिम्मेदार स्वयं होता है, उसका कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है।